हमारी आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पेरेंटल केयर इन फिशीज, या हम कहें कि मत्स्य वर्ग में पैतृक रक्षण या पैतृक संरक्षण किस तरीके से काम करता है। कोडेट में हम बात करें तो प्रोटोकोडेट्स के बाद में हम जब वर्टिब्रेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम फिशीज को ही पढ़ते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि फिशीज में पेरेंटल केयर के कोई बहुत अच्छे मैकेनिज्म हैं। पैतृक करण जो संरक्षण है प्राय उन्हीं जंतुओं में होता है जहाँ शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। फिशेज में देखें, सामान्य मछलियों में पैतृक रक्षण नहीं पाया जाता। बस अधिकांश मछलियां सुरक्षित स्थानों पर अंडे देती है और उनके निषेचन को सुनिश्चित कर संतुष्ट हो जाती है, मगर कुछ जातियों में पैतृक रक्षण की उच्च क्रिया पाई जाती है। वो क्रिया क्या है, आज की क्लास में हम उसके बारे में बात करेंगे कि फिशेज में पेरेंटल केयर किस तरीके से काम करता है। आज की कक्षा का जो हमारा विषय रहेगा वो होगा पेरेंटल केयर इन फिशीज या मत्स्य वर्ग में पैतृक संरक्षण या पैतृक रक्षण। हम जानते हैं कि मत्स्य वर्ग में जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल हैं। जो पैतृक रक्षण की क्रिया से पूर्व प्रजनन की क्रिया होती है, जो कि सामान्यतः माइग्रेशन के बाद में पाई जाती है। इसमें नर व मादा पेयर बनाते हैं। कुछ मछलियां हल्के अंडे देती है जो कि जल सतह पर तैरते रहते हैं, और इसके लिए इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। जैसे मोलावा है 30 लाख अंडे देती है, गार्डुस्फिश है 1 लाख अंडे देती है, ग्लूफिश है जो 50,000 अंडे देती है, पोइसिलिया है नामक मछली सजीव प्रजनक होती है जो 50 से कम संख्या में शिशु उत्पन्न करती है। जो अंडे भारी होते हैं वह सुरक्षा हेतु चिपचिपे पदार्थों के साथ दिए जाते हैं ताकि परस्पर चिपके रहें। यह घास, पत्थर, पौधों से आसंजित बने रहते हैं। कार्प मछली, सामन व ट्राउट में अंडे जल सतह पर दिए जाते हैं, किंतु चिपचिपे स्त्रवण युक्त नहीं हों तो ये लुढ़क जाएं, अतः छिछला गड्ढा सामन घोंसला बनाया जाता है। एक गड्ढे के समान जो घोंसला बनाया जाता है, नर या मादा में से एक उसकी सुरक्षा करता रहता है। सैंड गोबी नामक मछली अपने अंडे सुरक्षित छिपे स्थानों पर देती है। वह नर पहरा देता है, इन पर पंखा जल करके हवा भी करता है। अधिकतर मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, किंतु कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है तथा शिशु अंडाशय में विकसित होते हैं। उदाहरण केम्बुशिया, जोरासेज, पोइसिलिया में मैथुन क्रिया स्तनियों के समान ही पाई जाती है। शिशुओं का पोषण प्लेसेंटा द्वारा ही किया जाता है। पोइसिलिया में तो मैथुन हेतु फेरामोन स्रावण नर द्वारा किया जाता है, जो जल के साथ मादा को इस क्रिया हेतु आमंत्रित करता है। शिशु एक कोश समान रचना में रखे जाते हैं जहां भ्रूण पोषणीय पदार्थों द्वारा प्राप्त होता रहता है। ये अंडाशय फोलिकल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये गर्भधारण के कुछ महीनों तक अत्यधिक संवहनी बने रहते हैं। ट्रोडियस हमारस में मैथुन के उपरांत स्वान मसल के साइफन मंडे रखती है। इस क्रिया हेतु मादा की क्लोएका नलिकार अंड निक्षेपक ओविपोस्टर में रूपांतरित हो जाती है। ये क्रिया हार्मोन द्वारा निर्देशित होती है। नर निक्षेपित अंडों पर शुक्राणु छोड़ता है। इस क्रिया हेतु नर अंडे देने के समय मादा के आसपास चक्कर लगा लेता है। नर व मादा रोडिस मछली अंडों का निक्षेपण करते हुए कैसे दिखते हैं ये यहाँ नजर आ रहा है। मछलियों में पैतृक संरक्षण की इसके अलावा अन्य विधियां क्या है, एक तो घोंसला और नीड निर्माण। इसमें उत्तरी अमेरिका के स्वच्छ जलीय तालाबों में झीलों में पाई जाने वाली छोटी स्वच्छ जलीय मछली मेल स्टिकलबैक या गेस्ट्रोस्टेटस एक्विलेटस के गुर्दों से एक चिपचिपा स्राव निकलता है जो जलीय पौधों विशेष शैवाल तंतुओं को चिपकाकर घोंसले के निर्माण हेतु उपयुक्त किया जाता है। नर जटिल अनुरंजन क्रियाएं कर मादाओं को घोंसले की सुरंग में अंडे देने के लिए ले जाता है। ये क्या प्रोसेस है, ये फीमेल स्टिकलबैक नेस्ट ऑफ एक्वेटिक, ये नेस्ट बना हुआ है। मेल स्टिकलबैक जो है ये उसको अंडे देने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। मादा अंडे दिए जाने के पश्चात अंडों से बच्चे निकलने तक ये घोंसले के निकट पहरा दे रहे हुए घूमता है तथा इस ओर आने वाले प्राणियों से इनकी रक्षा करता है। स्टिकलबैक का घोंसला और पहरा देता हुआ मेल जो है यहाँ नजर आ रहा है अपने को। बेसिन आकार का जो सन मछली बनाती है वो भी यहाँ हमें नजर आ रहा है। नेस्ट जनन काल में पर के उदर भाग का रंग, नर के उदर भाग का रंग गहरा लाल तथा नेत्रों का रंग नीला हो जाता है, जो अन्य प्रकार को प्राणियों को खतरे की चेतावनी का संकेत देता है। यानी जनन काल में जो अडल्ट मेल है उसके उदर भाग का रंग गहरा लाल और नेत्रों का रंग नीला हो जाता है ताकि
जो अन्य प्राणी हैं उनको खतरे की चेतावनी हो कि पास नहीं आए और उसको पेरेंटल केयर करने में सुधार है। नर मछली करेनिला ब्रूस ओसेलेटस भी अपने घोंसले पर पंख की सहायता से पंख झेलने की क्रिया करती है। उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक पर रहने वाले बोफिन एमिया कालवा जलीय पौधे के बीच एक प्राथमिक प्रकार का अनगढ़ वृत्ताकार घोंसला बनाती है। नर अंडों से स्फोटन तक उसकी रक्षा करता है। स्फोटन के उपरांत ये तरुण मछलियों को कुछ दिनों तक अपने साथ रखता है। अफ्रीकी जो लंग फिश है प्रोटोप्टेरस का नर लंबी दलदली घास के जड़ में अंडाकार गड्ढा बनाता है। इस गड्ढे को घोंसले का रूप दे दिया जाता है जिसमें अनेकों मादाएं अंडे देती है। इनकी संख्या 5000 तक हो सकती है। नर इस घोंसले की रक्षा करता है तथा अंडों को उचित वायु की मात्रा की आपूर्ति हेतु जल सतह पर प्रहार कर जल को उलीचता रहता है। अमेरिकन जो लंग फिश से लेपिडोसाइरन लैटिन अमेरिका में जो पाई जाती है, नर भी घोंसला बनाता है जिसमें मादा द्वारा अंडे दिए जाते हैं। नर इस सुरंगनुमा बिल को छोड़कर बार बार बाहर आता रहता है। वो वायुमंडल की हवा को निगलता है ताकि श्रोणी पंखों की क्रिया से अंडों को एवं नवजात मछलियों को रुधिर द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिकाधिक हो सके। बेट्टा एवं मैक्रोपोडस तथा कुछ अन्य मछलियों में नर मुख में अंडे लेकर एकत्रित श्लेष्मा में लपेटकर तैरते हुए हवा के बुलबुलों व घोंसलों पर फेंक देता है जिससे चिपक जाते हैं, जल के साथ बह करके नष्ट नहीं होते हैं। एक प्रोसेस तो ये हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि घोंसलों या नीड का निर्माण करते हैं ये फिशीज के जो एनिमल्स हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो है अंडों के चारों ओर कुंडल बनाना। फोलिस नामक मछली में नर मादा द्वारा अंडे दिए जाने के पश्चात इसके चारों एक गोला या गेंद समान कुंडल बना रहता है ताकि इनकी सुरक्षा की जाए। ये नर फोलिस में जो है अंडे के जंदों की ये एक बाल है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बना लेता है, गोला या गेंद समान कुंडली बना लेता है ताकि उन अंडों की सुरक्षा की जाए। देह से आसंजन करना नेक्स्ट जो प्रोसेस है। क्रूटस या न्यू गिनी फिशर का नर अंडों से बच्चों के स्फोटन होने हैचिंग होने तक अंड समूह को अपने शीर्ष भाग पर उपस्थित एक हुक समान प्रवृत्त से उलझाकर आसंजित रखता है। यानी ऊपर जो इसका हेड वाला पोर्शन है वहां एक हुक समान जो प्रोसेस होता है प्रवृत्त निकला होता है उससे चिपकाया रहता है। साथ ही उसका इंक्यूबेशन भी करता है। ये देखिए डायग्राम है, हुक लाइक प्रोसेस ऑफ डोर्सल फिन स्पाइन। ये एग्स को यहाँ रखने का काम करता है क्रूटस, मेल जो क्रूटस है ऐसा है। नेक्स्ट प्रोसेस है अध्यावरणी प्यालों का निर्माण करना, इंट्यूगमेंट के प्यालों का निर्माण। एस्प्रेडो और प्लेटिस्टेकस नामक सिल्यूराइड मछलियों में निषेचित अंडे मादा के उदर भाग की कोमल एवं स्पंजी त्वचा में सुरक्षित रखे जाते हैं। प्रत्येक अंडा एक प्याले समान खांच में एक वृंत से संलग्न अवस्था में रखा जाता है। अंडों से स्फोटन होने तक या हैचिंग होने तक मादा इन्हें इसी अवस्था में वहन किए रहती है। मादा प्लास्टिक के शरीर पे भाग पर अंडे देखो नजर आ रहे हैं, ये माउथ है, अंडल साइड्स में एक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है माउथ में इनको आश्रय देना या प्रश्रय देना, मुख में आश्रय देना। अनेक मछलियां अंडों को मुख में रखकर उन्हें सेती है, इंक्यूबेशन करती है। एरियस नामक सल्क रहित मछली में नर तथा टाइलेपिया में मादा निषेचित अंडों को मुख में स्फोटन होने तक घूमती रहती है ताकि इनकी पूर्ण सुरक्षा हो सके। इनके अत्यंत छोटे शिशु भी खतरे के समय जनक के मुख में आश्रय ले रहते हैं। ये टेल्पिया जो है अपन देख रहे हैं अफ्रीकन माउथ ब्रीडर, यहाँ मुंह में ही इंक्यूबेशन हो रहा है, यहीं से ये बाहर निकल रहे हैं। केट मछली की मुख व अंडे प्रदर्शित करती रहती, केट मछली में भी ये यहाँ नजर आएंगे। नेक्स्ट है भ्रूण कोश यानी समुद्री घोड़े हिप्पोकैम्पस जिसे हम कहते हैं तथा सिनग्रेथिस में मादा नर के उदर भाग पर स्थित भ्रूण कोष्ठ ये जो बना होता है उसमें अंडे स्थापित कर देती है। भ्रूण कोष्ठ श्रोणी पंखों के मिलने से बना होता है तथा अंडे स्फोटन होने तक भ्रूण कोष्ठ में ही बने रहते हैं। ये हिप्पोकैम्पस की आप जो स्थिति देखेंगे, ये यहाँ पर जो ब्रूड पाउच है इन मेल, यहाँ पर इन मेल जो ब्रूड पाउच बना हुआ है उसी में अंडे होते हैं, उनका इंक्यूबेशन वहीं होता है क्या हम बात करें। नेक्स्ट है जो प्रोसेस पेरेंटल केयर में काम में लिया जाता है वो जल परी के बटुए। अंड प्रोजेक्ट शार्क जैसे साइसिलियम अपने निश्चित अंडों को संरक्षित श्रृंगी अंड संपुटों एक कैप्सूल में रखती है। इन्हें जलपरी का बटुआ कहते हैं। यह अंड संपुट या एक कैप्सूल समुद्री शैवालों से अपने लंबे तंतु या टेंडिल से चिपके रहते हैं। हैचिंग के समय अंडे संपुट को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं। ये जो
जब स्पोर्टिंग होगी, स्पोर्टन होना होगा उस समय, जब जिसकी हम बात कर रहे हैं हैचिंग होगी, उस समय बच्चे जो है इस एक कैप्सूल को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। राजा नामक स्केट अंडे देती है, अंडकोश में ही रखे जाते हैं। इन पर 4 श्रृंग होते हैं किंतु तंतु नहीं पाया जाता। ये जलपरी के जो बटुए हैं, ये देखिए टेंड्रिल्स यहाँ पर है। केट शार्क में, प्रोजेक्शन शार्क में ऐसा होगा, स्केट में ऐसा होगा, काईमेरा में ऐसा होगा। एम्ब्रियो यहाँ जहाँ पर रखे हुए हैं जलपरी के बटुए, एक फीमेल में जहाँ जिस तरीके से स्थित होते हैं। इसके अलावा लास्ट जो प्रोसेस होता है वो सजीव प्रजता कि मछलियों में की कुछ जातियाँ बच्चे देती है, अर्थात उदाहरणतः डॉग फिश कोलिडोन तथा सर्पमीन साइमेटोगेस्टर एग्रीगेटस में निषेचनता परिवर्धन की क्रियाएं मादा की देह के भीतर होती है, यानी इंटरनल जहाँ फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल है। तो बाहर के जो प्रीडेटर्स है, बाहर की जो अनफेवरेबल कंडीशन है, उनसे इन एनिमल को मुक्ति मिल गई। अब इनके जो डेवलप होते हुए एम्ब्रियो हैं, इनके शरीर में ही है, बाहर जो निकाले जाएंगे वो छोटे शिशुओं के रूप में निकाले जाएंगे। परिवर्धन के समय इनके भ्रूणों का जो पोषण होता है वो योग से प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उच्च स्तनियों की भांति शिशुओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है और उच्च स्तर का पैतृक रक्षण किया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं स्क्लेरोडोन में या साइमेटोगेस्टर एग्रीगेटस में, जहाँ निषेचन तथा डेवलपमेंट की जो क्रियाएं हैं फीमेल के बॉडी के भीतर ही होती है। ये वो प्रोसेस हो गए जिसके बारे में हमने बात की है कि जो पिसीज वर्ग है, जो मत्स्य वर्ग है, उसमें पेरेंटल केयर कैसे काम करता है। और जहाँ अंडों की संख्या कम है वहाँ अपनी ऑफस्प्रिंग को बचाए रखने के लिए, अपनी ऑफस्प्रिंग को बाहर अनफेवरेबल कंडीशन से बचाए रखने के लिए, प्रीडेटर्स से बचाए रखने के लिए ये जो पिसेज के जो प्राणी हैं, मत्स्य वर्ग के प्राणी हैं, कौन कौन सा प्रोसेस काम में लेते हैं उसके बारे में हमने यहाँ ये आज पढ़ा है। हेप्टाकैंथस नामक शार्क भी बच्चे देती है किंतु उसमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। स्क्लेरोडोन में कैसे होता है, ये मादा स्क्लेरोडोन के गर्भाशय में भ्रूण प्लेसेंटा सहित ये प्लेसेंटल कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, योग शेक यहाँ जिससे इसको नरिशमेंट मिलता है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ये यूटेराइन वाल है, ये फीमेल एम्ब्रियो है, वेजाइनल एंड ऑफ यूट्रस है, योग शेक प्लेसेंटा अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड टू देयर पेरेंटल कोड्स, ये मेल एम्ब्रियो यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, फीमेल एम्ब्रियो ये है डेवलप होते हुए। एंटीरियर एंड ऑफ ओविडक्ट है, इंट्रा यूटेराइन पार्टीशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो संरचना है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं डॉग फिश के स्ट्रक्चर से, तो इन प्रोसेस से पिसीज वर्ग के प्राणी अपने शिशुओं को पेरेंटल केयर देते हैं या पैतृक संरक्षण या पैतृक रक्षण प्रदान करते हैं, जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन से बाहर जो वातावरण में अनफेवरेबल कंडीशन से या प्रेडेटर से बचाने का काम करते हैं और अपनी ऑफस्प्रिंग को बचाकर आगे उनके भविष्य को सुरक्षित करते हैं। ये प्रोसेस है पेरेंटल केयर के, जो कि पिसीज वर्ग में पाया जाता है, मत्स्य वर्ग में पाया जाता है। आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।